आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं रियो ओलंपिक 2016 पर हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अगर पहले दिन की यानी कि अगर हम कल की बात कर लें तो मर्द हॉकी टीम के अलावा तमाम खेलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों से मायूसी ही हाथ लगी है। लेकिन अब हमें आगे का देखना है। आज खवातीन हॉकी टीम का मैच होगा, इसके अलावा और भी बहुत कुछ रियो ओलंपिक में आज होने वाला है। सब पर हमारी नजर होगी, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। रियो ओलंपिक का पहला दिन हिंदुस्तान के लिए रहा मायूसकुन। 9 गेम्स में हिंदुस्तान मुकाबले से बाहर। पेस सानिया शरद कमल और जीतू हारे। मर्दों की हॉकी टीम ने 12 बरस बाद ओलंपिक मुकाबलों में दर्ज की जीत। आज खवातीन टीम की जापान से टक्कर। और वियतनाम के शूटर हुआंग ने रकम की तारीख। 10 मीटर पिस्टल मुकाबले में जीता गोल्ड। पहला ओलंपिक खेल रही अमेरिकी टीन एजर थ्रेशर ने लगाया गोल्ड पर निशाना। तो चलिए नाजरीन, ये सुर्खियां थी और कल सबसे अहम 12 साल के बाद हॉकी में टीम इंडिया को जीत मिली है, उसी से शुरुआत कर लेते हैं। रियो ओलंपिक में मर्दों की हॉकी टीम ने जीत से मुहिम की शुरुआत की है। पूल बी के दूसरे मैच में इंडिया ने आयरलैंड को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराया। टीम इंडिया का अगला मुकाबला 8 अगस्त को खिताब के मजबूत दावेदारों में एक जर्मनी से होगा। पूल बी के पहले मैच में जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों ने 3-3 गोल किए। खास रिपोर्ट देखिए। बारह बरस बाद टीम इंडिया को ओलंपिक में कामयाबी मिली और इस जीत के हीरो रहे रुपेंद्र पाल सिंह और वी.आर. रघुनाथ। रुपेंद्र ने 2 जबकि रघुनाथ ने 1 गोल करके टीम को शानदार जीत दिलाई। पहले क्वार्टर में पैदर पे हमले किए, लेकिन 1-2 नहीं बल्कि 3-3 पेनाल्टी कॉर्नर इसे मिले, लेकिन टीम इंडिया इन मौकों को गोल में तब्दील नहीं कर सकी। तीसरे पेनाल्टी कॉर्नर के दौरान ही हरीफ टीम के खिलाड़ी ने फाउल किया और वीडियो फुटेज देखने के बाद रेफरी ने टीम इंडिया को फिर से पेनाल्टी कॉर्नर दिया और इस बार रघुनाथ ने कोई गलती नहीं की। दूसरे क्वार्टर में आयरलैंड ने शुरू में हिसाब बराबर करने की भरपूर कोशिश की। इसे कुछ पेनल्टी कॉर्नर भी मिले, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। दूसरे क्वार्टर के आखिरी लम्हात में टीम इंडिया को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे रुपेंद्र पाल ने शानदार अंदाज में गोल पोस्ट में डालकर टीम को 2-0 से सबकत दिलाई। तीसरे क्वार्टर में दोनों जानिब से तेज हॉकी देखने को मिली और उथप्पा को ग्रीन कार्ड दिखाए जाने के बाद इंडिया को 10 खिलाड़ी से ही खेलना पड़ा। तीसरे क्वार्टर के आखिरी कुछ मिनट जब बाकी थे, उस वक्त आयरलैंड को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे जमाइन जान ने गोल में बदलकर गोल के फर्क को कम कर दिया। चौथे क्वार्टर में टीम इंडिया ने खेल के तेज रफ्तार को बरकरार रखा, जिसके नतीजे में इसे 7वां पेनल्टी कॉर्नर चौथे क्वार्टर के 7वें मिनट में मिला और रुपेंद्र ने इसे गोल में बदल दिया। इस तरह टीम इंडिया को 1 के मुकाबले 3 गोलों से सबकत हासिल हुई। खेल के आखिरी 5 मिनट में आयरलैंड को पेनाल्टी कॉर्नर मिला, जिसे इसने गोल में बदलकर टीम इंडिया के लिए मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की। रियो में इस जीत के लिए टीम इंडिया को 12 बरस का लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि 2004 सिडनी ओलंपिक में टीम इंडिया ने आखिरी बार जीत दर्ज की थी और 2008 बीजिंग ओलंपिक के लिए हिंदुस्तानी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि जीत का खाता खुला है तो 36 बरस से जारी मेडल की खुशकिस्साली भी दूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो 1980 के बाद पहली बार ओलंपिक मुकाबलों में खेल रही हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम के लिए आज बड़ा दिन है। जापान से टीम इंडिया का मुकाबला है और दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल जून में जापान को शिकस्त देकर ही टीम इंडिया को ओलंपिक का टिकट मिला था। जापान रैंकिंग में हिंदुस्तान से 3 पायदान ऊपर जरूर है, लेकिन कोच नील वुड को उम्मीद है कि टीम अच्छा मुजाहरा करेगी। रितु रानी की गैर मौजूदगी में टीम की कमान सुशीला छिनू के हाथों है। फॉरवर्ड रानी रामपाल और गोलकीपर सविता पर भी सबकी निगाहें होंगी। क्या टीम इंडिया जापान के रूप में रुकावट पार कर पाएगी? यह बड़ा सवाल है। पूल बी में हिंदुस्तान सबसे नीचे पायदान पर है। इस ग्रुप में अर्जेंटीना,
ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका जैसी मजबूत टीमें हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यह भी दिखा देते हैं कि आज किस वक्त यह मैच खेला जाएगा और कौन सी टीम इंडिया के सामने होगी। आज जापान से मुकाबला होना है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जापान से टीम इंडिया का मुकाबला होना और आज शाम 7:30 बजे यह मुकाबला होगा। बड़ा दिन खवातीन हॉकी टीम के लिए माना जा रहा है। 1980 के बाद ओलंपिक में खवातीन हॉकी टीम, हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम ने एंट्री की है और जापान को ही हराकर उसे ओलंपिक का टिकट मिला था और आज पहला मुकाबला जापान के सामने ही है। और अगर रेटिंग पॉइंट में भी देखें तो 3 पायदान जापान की टीम हिंदुस्तानी खवातीन हॉकी टीम से ऊपर है। लेकिन मुकाबला दिलचस्प होगा क्योंकि कल मर्दों की टीम ने बाजी मारी है और आज हम उम्मीद यही करते हैं कि खवातीन हॉकी टीम भी आज जीत से ही अपने खेल का आगाज करेगी। तो चलिए, बात तो हॉकी की थी, मर्दों को जीत मिली है और आज हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि खवातीन हॉकी टीम को भी जीत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, टेनिस की बात करते हैं। हिंदुस्तान की उम्मीदों को टेनिस में बड़ा झटका लगा है। पेस, बोपन्ना और सानिया प्रार्थना की जोड़ी मुकाबले से बाहर हो गई है। खास रिपोर्ट देखिए। ओलंपिक टेनिस मुकाबलों से हिंदुस्तानी शायकीन को मायूसी मिली। मर्दों और खवातीन दोनों ही जुमरों में हिंदुस्तान को मेडल का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन डबल्स मुकाबलों में हिंदुस्तान की उम्मीदें पारा पारा हो गईं। एटलांटा में मुल्क को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने वाले लेंडर पेस रियो में विनिंग नोट पर ओलंपिक को गुड बाय नहीं कह सके। शानदार करियर का 7वां और आखिरी ओलंपिक खेल रहे लेंडर पेस और उनके साथी रोहन बोपन्ना को पोलैंड की लुकास कोबोट और मार्सिन मेटकोस्की की जोड़ी ने सीधे सेटों में 6-4 और 7-6 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। पेस और बोपन्ना ने पॉलिश जोड़ी को टक्कर तो दी, लेकिन वो लय में नजर नहीं आए। दूसरे सेट में एक मौके पर मुकाबला 4-4 से बराबरी पर था, लेकिन इस अहम मोड़ पर पॉलिश जोड़ी ने दबाव में अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए सबकत बनाई। फिर इसके बाद हिंदुस्तानी जोड़ी को कोई मौका उन्होंने नहीं दिया और सेट और मैच पर 7-6 से कब्जा जमाया। उधर खवातीन के डबल्स मुकाबले में सानिया मिर्जा और प्रार्थना को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सानिया और प्रार्थना को चीनी जोड़ी शू आइपिंग और शवाई जिंग ने पहले राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। हालांकि सानिया और प्रार्थना की जोड़ी ने 7-6 से पहला सेट हारने के बाद मैच में शानदार वापसी की और दूसरा सेट 7-5 से जीतकर जीत की उम्मीद को बरकरार रखा। लेकिन तीसरे सेट में पिंग और जिंग की जोड़ी ने 7-5 से शिकस्त देकर सेट और मैच अपने नाम कर लिया। हिंदुस्तान के लिए जहां डबल्स मुकाबलों में ओलंपिक का पहला दिन अच्छा नहीं रहा, तो खवातीन सिंगल्स में अमरीकी उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा। चार बार की ओलंपिक चैंपियन और स्टार खिलाड़ी वीनस विलियम्स पहले दौर में ही मुकाबले से बाहर हो गई। वीनस विलियम्स को बेल्जियम की फिलिपकिंस ने 3 घंटे के सख्त मुकाबले में 4-6, 6-3 और 7-6 से हराया। इस तरह 5वीं बार ओलंपिक चैंपियन बनने का वीनस का सपना फिलिपकिंस के मजबूत अज़ाइम से टकराकर चूर-चूर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो ये बात तो टेनिस की हुई। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के उस पार रियो ओलंपिक 2016 से जुड़ी हुई खबर और भी हैं और ब्रेक के उस पार हम बात टेबल टेनिस की भी करेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे खुसूसी पेशकश रियो ओलंपिक 2016। रियो ओलंपिक में 4 टेबल टेनिस खिलाड़ी क्वालिफाई करने में कामयाब हुए थे, लेकिन तजुर्बा शरद कमल के पहले ही दौर में हारने के बाद मुकाबले में मेडल की उम्मीदों को झटका लगा है। शरद कमल को रोमानिया के एंड्रियान क्रिस्टियान ने 11-8, 9-11, 11-6 और 14-12 से हराया। शरद से कबल दास, मेनका बत्रा और सौम्याजीत घोष भी अपने मैचेस हारकर मुकाबले से बाहर हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट लिफ्टिंग की बात कर लेते हैं, जहां पर मीराबाई चानू की बात करेंगे और इन्होंने भी एक तरह से मायूस किया है। क्वालिफाइंग राउंड का ही मुकाबला था, लेकिन मीराबाई चानू ने मुल्क को मायूस कर दिया और उनसे उम्मीद की जा रही थी कि ये मुल्क को जीत कर आएंगी और मुल्क को मेडल जरूर दिलाएंगी, लेकिन 48 किलोग्राम वजन नहीं उठा सके और इस जुमरे में थाईलैंड की सोपिता तनासान ने गोल्ड मेडल जीता। सिडनी ओलंपिक में करमलेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन अगर यहां पर मीराबाई चानू की बात की जाए तो इसे हिंदुस्तान को बड़ा झटका लगा है और वो क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई है। चलिए कुछ और मुकाबलों की बात कर लेते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले हिंदुस्तान को मायूसी मिली, वहीं वियतनाम को तारीखी खुशी हासिल हुई। जीतू राय मुकाबले में 78.7 पॉइंट के साथ 8वीं पोजीशन पर रहे और अब वो 50 मीटर के इवेंट में निशाना साधते नजर आएंगे। उधर वियतनाम के हुआंग वन ने गोल्ड पर निशाना लगाकर तारीख में अपना नाम सुनहरे हर्फ में रकम करा लिया है। ओलंपिक में वियतनाम का यह पहला गोल्ड मेडल है। इससे कबल वियतनाम ने 2 सिल्वर मेडल ही इन मुकाबलों में जीते हैं। तो उधर जोड़ो में 60 किलोग्राम जुमरे में रूस के बिस्लान मुद्रानोफ ने तलाई तमगा जीता। दिलचस्प बात यह है कि दोनों खिलाड़ी मुकाबले में 5 मिनट तक कोई पॉइंट नहीं बना सके, जिसका मतलब यह था कि जो खिलाड़ी पहले पॉइंट स्कोर करता जीत उसकी होती। इस अहम मौके पर रूस के बिस्लान ने अपने कजाक हरीफ पर पॉइंट स्कोर करके गोल्ड पर कब्जा जमाया। मौजूदा आलमी चैंपियन एल्दोस एस्तोम्फोव को सिल्वर पर ही इक्तिफा करना पड़ा, जबकि ब्रॉन्ज मेडल नवेशिया और ड्योरोबुक को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्दों के तीर अंदाजे मुकाबले में जनूबी कोरिया का परचम लहराया। फाइनल में मुकाबला जनूबी कोरिया और अमेरिका के बीच था और बाजी कोरिया के हाथ लगी। किम वूजिन ने शानदार मुजाहरा किया और आलमी रिकॉर्ड भी रकम किया। अमेरिका ने सिल्वर और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद अमेरिका की टीन एजर निशानेबाज थ्रेशर की हम बात करेंगे, जिन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किया है। छोटे से ब्रेक के बाद तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। आप देख रहे हैं रियो ओलंपिक 2016 पर हमारी खास पेशकश। अब बात उस खातून की करेंगे जिसने सोने पर निशाना लगाया है। रियो ओलंपिक में खातून अमेरिकी निशानेबाज गिनी थ्रेशर ने मंझी हुई खिलाड़ियों को चित कर दिया और गोल्ड मेडल ले उड़ी। 19 साल थ्रेशर ने ही
रियो में अमेरिका को पहला गोल्ड दिलाया। वर्जीनिया थ्रेशर को रियो में नई पहचान मिली। 19 साला थ्रेशर ने अपने हरीफों को 4 शाने चित कर दिया। पहली बार ओलंपिक मुकाबलों में खेल रही थ्रेशर ने कुल 208 पॉइंट बटोरे और चीन की डुली को मात दी। तीसरे नंबर पर 2012 ओलंपिक में तलाई तमगा जीतने वाली ई रही। ख्याल रहे कि डुली ने 2004 एथेंस ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया था। Going into the final, anything can happen, and I knew that if I just tried to shoot the best shot I could, that I would come away and have given it my all and be happy. And that's exactly what I did. I brought a lot of determination into that final, and about halfway through the final, I realized that I was actually in contention for a medal, and that was a great feeling, obviously, but I had to go and push that thought away and come back to focusing on shooting. And once I did that and the final was over, I'm just very proud to be able to start off the Rio 2016 Olympic Games in such a positive manner for my country. 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में आलमी नंबर 1 शूटर सर्बिया की एंड्रे एसोविच भी थी, लेकिन वो फाइनल तक रसाई नहीं कर सकी। थ्रेशर स्केटिंग की दुनिया में नाम करना चाहती थी, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान चोट लगने के सबब उन्होंने शूटिंग को चुना। स्केटिंग का नुकसान और शूटिंग का फायदा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात तैराकी यानी स्विमिंग की कर लेते हैं। मर्दों के तैराकी मुकाबले में बर्तानिया के एडम पिट ने 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में बाजी मारी। उन्होंने महज 57.55 सेकंड में फासला तय करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उधर खवातीन के 400 मीटर फ्री स्टाइल में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रिकॉर्ड बनाया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 मिनटों में यह फासला तय किया। अमेरिकी टीम दूसरी पोजीशन पर रही। तो चलिए प्रोग्राम के आखिर में मिडल टेबल पर भी एक नजर दौड़ा लेते हैं और देख लेते हैं कि किस मुल्क की पोजीशन क्या और किस मुल्क की झोली में कितने मेडल अब तक गए हैं। एक नजर ग्राफिक्स के जरिए हम डाल लेते हैं। सबके ऊपर अभी ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के खाते में 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खाते में टोटल 3 मेडल अब तक आए हैं। दूसरे नंबर पर हंगरी है। हंगरी के खाते में 2 गोल्ड मेडल और उसके बाद तीसरी पोजीशन पर मेडल टेबल में अमेरिका है यानी यूएसए। यूएसए ने अब तक 1 गोल्ड मेडल जीता है और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं, यानी कुल मिलाकर 5 मेडल। साउथ कोरिया के खाते में अभी 1 मेडल है और वो भी गोल्ड। इसके अलावा साउथ कोरिया ने 1 सिल्वर मेडल भी जीता है, यानी कुल मिलाकर साउथ कोरिया के खाते में अभी 2 मेडल आए हैं। और मेडल टेबल पर 5वीं पोजीशन पर है जापान, जिसने 1 गोल्ड मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी कुल मिलाकर 5 मेडल जापान के खाते में। और जापान का आज हॉकी का भी मुकाबला होने वाला है और ये मुकाबला खवातीन हिंदुस्तानी हॉकी खवातीन टीम के साथ होगा। तो अभी अगर मेडल टेबल की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहली पोजीशन पर विराजमान है। इसके बाद हंगरी, यूएसए, साउथ कोरिया और जापान। तो ये तो मेडल टेबल थी, किस मुल्क की क्या पोजीशन। और अब आइए हिंदुस्तान के आज के अहम मुकाबलों के बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए में बताते चलें कि कौन कौन से अहम मुकाबले। निशानेबाजी का मुकाबला है, क्वालिफाइंग राउंड है। हिना सिंधु हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं, वो आज इसमें हिस्सा लेंगी। तीरंदाजी का मुकाबला है। इंडिया का मुकाबला कोलंबिया से होगा शाम 5:45 पर। खवातीन हॉकी का अहम मुकाबला जापान से होगा शाम 7:30 बजे। इसके अलावा जिम्नास्टिक क्वालिफाइंग राउंड में दीपिका कर्माकर का रात 11 बजे अहम मुकाबला होगा।
तो रियो में हिंदुस्तान के आज कई अहम मुकाबले होने वाले हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि आज जिस तरह से मर्दों की हॉकी टीम ने कल जीत से शुरुआत की है, खवातीन की हॉकी टीम भी जीत से ही अपने सफर की शुरुआत करे। और हमारा सफर फिलहाल यहीं पर खत्म होता है। कल इसी वक्त, इसी टाइम और इसी प्रोग्राम में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक इजाजत दीजिए। आदाब।